भगवान श्री राम का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पंचामृत अभिषेक श्रृंगार और यज्ञ का हुआ आयोजन। वृंदावन में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में सनातन संस्कार धाम आनंद वाटिका में आज अयोध्या में रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने भगवान श्री राम का पंचामृत अभिषेक और श्रृंगार किया है और उसी के साथ यज्ञ का भी आयोजन किया गया। इसमें वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा भगवान का पूजन अर्चन श्रृंगार एवं हवन यज्ञ भगवान श्री राम के नाम से अनेकों आहुतियां दी गईं। इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे कृष्णकली मंदिर के सेवायत डॉक्टर केशवाचार्य जी महाराज, गौरा नगर देवी मंदिर के जो सेवाएं पंडित रामनेहोर त्रिपाठी जी शास्त्री ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर अनेकों संत विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए भगवान श्री राम के पंचामृत अभिषेक में भाग लिया। जो आयोजन की जगह क्या आयोजन था आज आपका? रामस्तु कृष्ण स्वयं, कृष्णस्तु राम स्वयं। रामे राधा वसत है, मामे माधव जान। श्रीधाम वृंदावन और अयोध्या दोनों का अटूट संबंध है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिस समय श्रीधाम वृंदावन में पधारे, गोस्वामी तुलसीदास प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे और जिस समय राधा और माधव के दर्शन कर रहे हैं तो कहने लगे, प्रभु आप वंशीधारी तो हो, लेकिन एक बार अगर आप धनुर्धारी बन जाओ तो मैं प्रत्यक्ष रूप से आपको प्रणाम करूं। जैसे ही तुलसी ने ये प्रार्थना की है, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपन को साथ, और भक्त जनन के कारण एक कृष्ण भय रघुनाथ, कहाँ वंशी अलक्षित हो गई, कहाँ पर चंद्रिका अलक्षित हो गई। भगवान कृष्ण और राधा रानी ने सीता और राम का के रूप में दर्शन दिए। इसलिए वृंदावन और अयोध्या का अटूट संबंध है। जहां तक राम जन्मभूमि आंदोलन का प्रश्न है, सन 1990 से पहले 1984 से इस आंदोलन का शुभारंभ हुआ था। पहले एकात्मता रथ यात्रा निकाली गई, उसके बाद में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया और उसके अनंतर 1984 के पश्चात विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मिलकर के जो संरचना की, वो संरचना श्रीधाम वृंदावन में ही सबसे पहले स्वामी वामदेव जी महाराज के सानिध्य में हुई। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का शुभारंभ स्वामी वामदेव जी महाराज के द्वारा श्री गणेश के रूप में उद्घाटित किया गया। और सबसे पहले अस्थाना जी को याद होगा कि वामदेव जी महाराज की एक सभा बसंत चबूतरा पर हुई और उसी में वामदेव जी महाराज ने 370 धारा समाप्ति की उद्घोषणा की थी, जो पिछली बार 370 धारा समाप्त हुई। अगला संकल्प था राम जन्मभूमि मुक्ति का। हमारे भारत में गुलामी के 3 प्रतीक चिन्ह, अयोध्या में राम जन्मभूमि, काशी में काशी विश्वनाथ और मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान, इन तीनों को मुक्त कराने का संकल्प लिया गया, जिसमें 505 वर्ष के पश्चात कल अयोध्या में भगवान श्री राम अपने नवनिर्मित मंदिर में प्रतिष्ठापित होने वाले हैं। 1990 का दशक भयावह का दशक था। आडवाणी जी जिस समय रथ यात्रा निकाल रहे थे और रथ यात्रा को रोका गया, सारे देश में आंदोलन का प्रज्वार जागृत हो गया। तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार के द्वारा निरंतर पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण कार सेवकों के ऊपर में अनेक प्रकार से घरों से गिरफ्तारियां होने लगी। वृंदावन में भी पहली गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा 12 और 13 दिसंबर की रात्रि को मेरी हुई। 35 दिन एटा जेल में मैं वहां पर रहा, लेकिन हम सब लोग वृंदावनवासी जितने भी लोग थे और भारतवर्ष के जितने भी लोग थे, निरंतर सतत रूप से कार सेवा में, राम जन्मभूमि आंदोलन में प्रयासरत रहे। आज उसी का ये स्वरूप है कि देश की अनेक वो हुतात्मा जिन्होंने प्राणों का बलिदान किया, वो कोठारी बंधु जिन्होंने प्राणों का बलिदान किया, लेकिन देश जब तक रहेगा, राष्ट्र जब तक रहेगा, वो आत्माएं भगवान श्री राम के चरणारविंद में निवास करती रहेंगी। आज हम वृंदावन धाम से उन हुतात्माओं के प्रति भी बहुत बड़ी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अयोध्या में
जो राम का मंदिर स्थापित हो रहा है वो केवल मंदिर नहीं है, वो राष्ट्र मंदिर है। वो समूचे विश्व में राम राज्य की स्थापना करने जा रहा है। राष्ट्र उन्नति करेगा, वैभवशाली बनेगा और शीघ्र ही काशी विश्वनाथ और मथुरा को भी मुक्त कराया जाएगा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज आनंद का विषय, हर्ष का विषय, उल्लास का विषय, समता के प्रतीक, एकता के प्रतीक, धर्म का दिव्य स्वरूप जो अखंड धर्म के रूप में पूरे विश्व में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की दिव्य प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव आनंद उल्लास उमंग से मनाया जा रहा है, जो कि भगवान अवध में पुनर्प्रतिष्ठित किए जा रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के एवं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयास से यह शुभ अवसर एवं विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और समस्त जनमानस के दिव्य प्रयास के द्वारा यह अवसर समस्त विश्व के सनातन धर्मावलंबियों को प्राप्त हुआ है। आप इस दिव्य उत्सव के साक्षी बने हैं, आपके चैनल के समस्त दर्शक इस उत्सव के साक्षी बने हैं। इसी क्रम में ब्रज और अवध आज मानो एक जैसा लग रहा है। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में हमारे श्री परम पूज्य पंडित बिहारी लाल बसी जी की अध्यक्षता में सनातन संस्कार धाम आनंद वाटिका में भगवान का दिव्य अभिषेक एवं हवन करके हम सभी प्राण प्रतिष्ठा में सहभागी बने हैं। आपके चैनल के सभी दर्शकों को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत बधाई। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने वाली है। ब्रज में आप लोग ब्रजवासी द्वारा भी आप लोगों द्वारा हर्ष मनाया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं, कितना हर्ष है आप लोग? कल ऐसा वो पावन पवित्र दिन है, हमारे पूर्वजों के बलिदान और बड़ी तपस्या के बाद वो दिन आया है और आज पूरा ब्रज ही नहीं पूरा भारत उत्साहित है, पूरा विश्व उत्साहित है कि कल रामलला अपने स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ, अभिलाषा करता हूँ कि आने वाले दिनों में जैसे राघवेंद्र सरकार का भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या में बना है, ऐसा ही भव्य और दिव्य मंदिर श्री कृष्ण जन्म मथुरा में बनेगा और हम सबको बुलाएंगे और बड़ा उत्सव आनंद के साथ मनाएंगे और आप सबको भी लड्डू खिलाएंगे और शीघ्र ही भगवान कृष्ण का भी मंदिर बनेगा। ऐसे मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।